राकेश नाम का एक भोला और शांत आदमी था। लेकिन राकेश की जो पत्नी थी बहुत ज़्यादा बोलती थी और वह उसके ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। और एक दिन राकेश को पता चलता है कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है कि हे मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, ये बहुत ज़्यादा बोलती है। मेरे बार बार मना करने के बाद भी दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती रहती है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक परम शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह भिक्षा लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को भी सुनाता और एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई भी करता था, चुगली करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था और खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ किया करता था और हमेशा खुद को गुरु के सामने बेहतर होने की बात करता। खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक धनवान घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक सुविधा और सुखमय जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे शांति की खोज करना है, खुद को जानना है, जीवन को समझना है। और फिर एक दिन गुरुदेव ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन जो शिष्य खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि एक महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम स्वयं अपना कोई संकल्प चुनो। वह शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, मुँह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये कैसा संकल्प है? ये तो बड़ा आसान है। आप कोई मुझे दृढ़ संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, परंतु दूसरे दिन उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, परंतु उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसी प्रकार कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर कलम से लिखकर गुरुदेव से बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? क्या मैं अपना संकल्प छोड़ दूँ? शिष्य का लिखा पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते,
लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो, तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला तुम्हारे हाथों में है। गुरु की बात पूरी तरह से शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह वहां से वापस चला गया और स्वयं को अपनी कुटिया में बंद कर केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। बाकी सारा समय कुटिया के भीतर ही बिताता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद में उसने अब तक एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना ज़्यादा बोलने वाला इंसान चुप कैसे रह सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिख कर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत आवाज़ें गूंज रही है। बहुत से चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबा से भरा मेरा जीवन है। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी जारी है, परंतु जब तक लोगों की ये आवाज़ें तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि मन को तो आदत है। तुम चाहे कितना भी बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, परंतु वह कहीं नहीं मिला। बाकी सभी भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आता है और कहता है, हे गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जंगली जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरुदेव बोले, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, परंतु उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह वहाँ गया था। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? तब गुरुदेव कहते हैं, हाँ, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वालों को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बिठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तो गलत है और मैं सही हूँ। इस तरह से सुनने और सुनाने का कार्य जीवन भर चलता ही रहता है। लेकिन अगर हम इतना समझ ले तो हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण है कीमती पल जो जिया जा सकता है, जिसको अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, हम ये सब खो देते हैं, परंतु इसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और एक दिन वह वापस आश्रम लौट आता है। लेकिन अब वह वो नहीं था जो यहाँ से गया था।
वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके भीतर एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक गजब सा ठहराव था और आंखों में बनी शांति थी। और आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करते समय सभी ने यह अनुभव किया कि वह अब पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। वह थोड़ी देर तक बातें करने के बाद गुरु के पास गया। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए कहा, हे गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरुदेव ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वह भी बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। परंतु मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ें उतनी ही तेज़ होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उसका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत था और मैं कितना ज़्यादा बोलता हूँ। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। हे गुरुदेव, उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी और मैंने पहली बार उस दिन मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ शांति ही शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था। परंतु अब वह सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज़ें, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें, पानी से निकलती हुई कलकल की आवाज़ें, ये सभी आवाज़ें मैं पहली बार पूरे होश पूर्वक सुन रहा था। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इसको भंग करने के लिए मैंने पहली बार से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? परंतु मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला और एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब कुछ साफ दिखाई पड़ने लगा है, सब कुछ साफ सुनाई पड़ने लगा है। गुरुदेव ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, लेकिन हम शांत रहेंगे। क्योंकि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है। क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते, हमें जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनाना चाहते हैं, बल्कि उनकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में ही बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते और समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का मुख्य कारण है हमारा बोलना। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए
जितना ज़रूरत हो। और ये व्यर्थ का बोलना ही हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है, और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। लेकिन अगर आपको भीतर की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा ना बोलना पड़े और ज़्यादा सुनना ना पड़े। वे एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए वे भीतर की यात्रा पार कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा को बचाना होगा, जिसे वे अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। प्रिय मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज़्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे ऐसी एक प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।